तो यार जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि बैंगलोर के बाद जो दिल्ली एनसीआर है वो हमारा आईटी हब की तरफ उभर रहा है। और जिसके अंदर अगर मैं एनसीआर की बात करूँ तो बेसिकली आज हम इस वीडियो के अंदर नोएडा और गुड़गांव फरीदाबाद के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी सिटी भी है और यहाँ पे कॉलेजेस भी ज़्यादा होंगे क्योंकि यार इंडस्ट्रियल हब है, तो प्लेसमेंट भी अच्छी लग जाती है। तो यहाँ पे ना बच्चों का ये रहता है कि यार इन जगह पे जो दिल्ली को छोड़कर जो एनसीआर का रीजन है वहाँ पे कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस है। तो बिना देरी यार चालू करता हूँ और आपको बताता हूँ कि टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हमारे एनसीआर में कौन कौन से हैं। यार इस वीडियो के अंदर ना मैं तुम्हें उसके सारे प्रोसेस भी बताऊंगा, उसकी फीस क्या है, प्रोसेस क्या है और कितने उसमें मिल जाता है आपको ये कॉलेजेस। तो यार सबसे पहले जो इस कॉलेज के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जेपी नोएडा, यानी JIIT है नोएडा का। और ये बेसिकली इसके अंदर 2 कैंपस है नोएडा के अंदर। पहला तो अगर मैं बात करूँ कि 2001 के अंदर ये एस्टैब्लिश हुआ था। जेई मेन की में 50% सीट है और बोर्ड्स में 50% सीट है। एप्लीकेशन फॉर्म 1200 रुपये का है, आपको भरना होता है। एवरेज पैकेज इस कॉलेज का 10.94 लाख के आसपास का रहा है और हाईएस्ट पैकेज 83 लाख के अप्रॉक्सीमेटली रहा है, यानी एक अच्छा कॉलेज आपको दिख रहा है ये। और साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो जो जेपी नोएडा है इसके 2 कैंपस हैं नोएडा के अंदर ही, एक है सेक्टर 62 में और एक है सेक्टर 128 के अंदर। फिर बात करें इसके फीस स्ट्रक्चर की कि अगले 4 साल का फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख सकते हो, उसमें बीटेक एंड इंटीग्रेटेड एमटेक का दिखा रखा है। पहले ईयर का जो फीस है फर्स्ट ईयर का दोनों सेमेस्टर को मिला के टोटल फीस आपकी हो रही है 3,34,000। इसी तरीके से सेकंड ईयर की 3.51 और फोर्थ ईयर तक आते आते 3.87 लाख के आसपास का आपका फीस यहाँ पे पड़ जाता है। फिर हम अगर बात करें इसकी कट ऑफ की, ये अगर 12th के बेसिस पे अगर हम जाए तो कितने पे मिल जाता है, तो यार जो लास्ट ईयर्स के जो कट ऑफ्स के वो ट्रेंड रहे हैं उसके हिसाब से बीटेक का जो सीएससी है वो 95% तक बंद हो जाता है। और यहाँ पे जो साइड में 62 जो लिखा हुआ है इसका मतलब है सेक्टर 62 के लिए। सेक्टर 128 के लिए नोएडा वाले के लिए 90% तक हो जाता है। ईसी में 81% से ऊपर चाहिए आपको 12th के बेसिस पर अगर आपको उसमें चाहिए। बीटेक प्लस एमटेक जो ड्यूल डिग्री है उसके अंदर ईसी के लिए 85% का चाहिए। जेई मेन के बेसिस पे अगर हम बात करें, अगर आपको जेई के बेसिस पे चाहिए तो लास्ट 79,000 के आसपास बंद हुआ था। 1.29 लाख सेक्टर 128 के लिए बंद हुआ था। ईसी 2.1 लाख तक बंद हुआ था और 2.28 लाख रैंक तक का बंद हुआ था ईसी का जेई मेन के उस पर। और फाइनल राउंड में 63% 12th तक में भी गए हुए हैं तो आप लोग, लेकिन ईसी के लिए, ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो इस कॉलेज को। तो ये जेपी नोएडा का था। अब दूसरी बात करें तो यार एक गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, और इसका नाम है YMCA फरीदाबाद से ज़्यादा फेमस है, बट पूरा नाम है इसका JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। काफ़ी अच्छा कॉलेज है फरीदाबाद के अंदर। अगर हम बात करें 1969 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था। ये अपनी काउंसलिंग अलग से करवाता है लेकिन जेई मेन के मार्क्स पे करवाता है। तो अगर हम बात करते हैं कि क्या है, तो इसकी जो काउंसलिंग है वो DT हरियाणा काउंसलिंग के थ्रू होती है। कॉलेज की फीस 95,000 रुपये है 1 साल की और हॉस्टल की फीस है 58,000 रुपये 1 साल की। ये तुम्हारा YMCA फरीदा का जनरल इंट्रोडक्शन है। अगर मैं बात करूँ इसका एवरेज पैकेज, यानी यार प्लेसमेंट कैसा लगता है, तो प्लेसमेंट की अगर बात करें तो एवरेज पैकेज 8 लाख के आसपास का है। हाईएस्ट पैकेज 52 लाख का रहा है। CSIT का एवरेज पैकेज है 13 लाख रुपए, तो ये अच्छा है। ECE पैकेज 7.9 लाख का रहा है और एवरेज जो CSIT की जो प्लेसमेंट रेशियो रहता है वो हमेशा 84% के आसपास लाई करता है, यानी 100 में से 84 स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाती है। यहाँ बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ की अगर बात करूँ तो मैंने आउटसाइड हरियाणा का कट ऑफ का बता रहा हूँ। मतलब क्या है, यहाँ पे हरियाणा वालों को ज़्यादा एक कोटा रहता है, लेकिन अगर हम आउटसाइड, अगर आप हरियाणा से आपने क्लास 12th नहीं किया, अगर आप बाहर से हैं तो आपको कितना चाहिए होगा उसकी बात करते हो। तो एक जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है, जहाँ पे फीमेल एंड मेल दोनों एक जैसे ही लाइक करते हैं। एंड फीमेल का इसमें और भी ब्रांचेस है लेकिन मैंने कुछ ही ब्रांचेस को उठाया है। जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग 52,822 पे लास्ट राउंड, यानी 2 राउंड हुए थे, राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड, और राउंड सेकंड पे बंद हो गया था। एंड 75,000 वही, ये कैटेगरी रैंक नहीं है, ये जनरल रैंक है, ठीक है। तो 75,000 अगर आपकी रैंक बैठेगी फीमेल के अंदर तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। अच्छा, इसमें एक हिंदी मीडियम भी है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर, तो अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहेंगे तो 1,61,000 जेंडर न्यूट्रल में एंड 1,95,000 आपका क्या कहते हैं फीमेल कैटेगरी में गया था। रोबोटिक्स एंड AI की बात करूँ तो 86,000 रैंक तक बंद हो गई थी एंड 97,000 रैंक तक फीमेल का के लिए बंद हो गया था। ये CRL रैंक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, OBC से, SC से, ST से, EWS से, तो आपके 2 रैंक आएगी, एक CRL रैंक और एक कैटेगरी रैंक जब आपका रिजल्ट निकलेगा। तो जो CRL रैंक है ये CRL रैंक के ऊपर बात हो रही है, जबकि सिर्फ जनरल वालों का एक ही रैंक निकलेगा, वो है CRL, ओके। मैकेनिकल 2,61,000 तक बंद हो गया था, वही फीमेल में 5 लाख तक गया था। सिविल 2,85,000 तक बंद हो गया था, वही फीमेल में 6,23,000 तक गया है। तो कॉलेज अच्छा है, आप चाहे तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं जब इसकी काउंसलिंग हो। फिर यार तीसरे रैंक पे जो हम बात करते हैं तो तीसरे रैंक पे आता है शिव नादर यूनिवर्सिटी। शिव नादर यूनिवर्सिटी जो SCL कंपनी आपने सुना होगा, राइट, उसी का है ये।
2011 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था। ये अपना एडमिशन प्रोसेस जेई मेन के मार्क्स पे भी लेता है, और एक इसका एग्जाम होता है एसएनयू सेट का प्लस एप्टीट्यूड का। फिर उसके बाद आप जो कॉलेज के जो स्कोर आए होंगे और इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस पे एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, तो आपका एडमिशन हो सकता है इसके अंदर। लास्ट डेट इसके से 30 जून भी है, और एक और है एक राउंड फर्स्ट का, उस पर अभी वेबसाइट पर दिखा रहा है 31 मार्च का, तो आप जाके उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात करें एवरेज पैकेज की तो 12.85 लाख का एवरेज पैकेज रहा है। हाईएस्ट पैकेज 58.09 लाख का गया था, तो एवरेज पैकेज काफ़ी सही है। ठीक है, और अगर आप फीस देख ही रहे होगे स्क्रीन के ऊपर, यार बीटेक कंप्यूटर साइंस की है 5 लाख की ट्यूशन फीस, और अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो 2 लाख रुपये उसका और देना होगा, यानी टोटल मिला जुलेगा 7 लाख लग जाएंगे। ठीक है, मतलब 7 लाख लग जाएगा अगर आप हॉस्टल भी लेके जाएंगे। वही अगर आप क्या कहते हैं यहाँ से केमिकल करेंगे तो 3.5 लाख रुपए, यानी कंप्यूटर साइंस बच्चों को चाहिए, डिमांड में है, तो भाई फीस भी ज़्यादा है इस कॉलेज के अंदर। और एवरेज पैकेज 12.85 का है। ईसी की बात करें तो वही 3.5 लाख फीस है, 2 लाख अगर आप हॉस्टल लेते हैं, एंड तो 5.5 लाख पड़ जाएगा शिव नादर यूनिवर्सिटी के अंदर, और ये 2024 का फीस है। अब बात करते हैं उसके बाद कौन सा कॉलेज आता है, तो यार जो चौथे रैंक पे है वो है बेनेट यूनिवर्सिटी। बेनेट यूनिवर्सिटी टाइम्स ऑफ इंडिया वालों का है, तो इसलिए यार इसके काफ़ी ज़्यादा प्लेसमेंट यहाँ पे ठीक ठाक जाती है, अच्छी जाती है, मतलब एक अच्छा खासा टाई अप हो जाता है, जैसे एचसीएल वालों का है, राइट। तो ये 2016 के अंदर ही खुला है ये कॉलेज। और अगर हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो 1000 है। एवरेज पैकेज 10 लाख का है, हाईएस्ट पैकेज 1.2 करोड़ का गया है। यार वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले हम आपको भी एक गूगल फॉर्म देने वाले हैं, ठीक है, तो आप उस गूगल फॉर्म को जाके फिल कर सकते हो। आपकी इसके अंदर क्या कहते हैं, कोई भी आपको कॉलेज से रिलेटेड डाउट है आप लिख सकते हो, हम आपको उसको कॉल करके आपसे इस पर बात करेंगे। दूसरा, इन सभी जितने भी मैं कॉलेजेस का बता रहा हूँ, इन सभी कॉलेजेस का मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके चाहो तो वहाँ से डायरेक्ट खोल के भर सकते हो, नहीं तो वेबसाइट पर जा सकते हो, क्योंकि लिंक ऑलरेडी सबकी मैंने ऑलरेडी डाल के रख दी होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वरना कमेंट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कॉलेज की फीस के ऊपर, तो 3.9 लाख का फीस है, और 3.7 लाख का मतलब डिपेंड ऑन ब्रांचेस, तो ब्रांच पे डिपेंड करेगी, तो फीसेस थोड़ी सी वैरी करती है। हॉस्टल फीस 2 लाख का है, एंड अगर कहते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो आपको 15% का स्कॉलरशिप मिलेगा, और स्पॉट स्कॉलरशिप 20% से 100% तक का है। अभी ये स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया है तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे 50% का जो स्कॉलरशिप है 12th के में अगर आपके 96 से ऊपर मार्क्स आए हैं, ठीक है, कोई भी टॉप 3 सब्जेक्ट्स में, ये नहीं कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स लेके टॉप 3 में अगर आपके 96% से ऊपर बैठ रहे हैं तो आपको 50% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और अगर मान लो 91 से 95 के बीच में बैठ रहे हैं तो 30% का, और 81 से 85 का बैठा तो 10% का। वही जेई मेन 2024 के स्कोर की बात करूँ तो अगर 90% टाइल से ऊपर आपके आ रहे हैं तो भी 50% का मिल जाएगा स्कॉलरशिप। दूसरा, 75 से 90% टाइल बैठा है तो आपको 30% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। 65 से लेकर 69.99 यानी 70% टाइल तक बैठा है तो आपको 10% का स्कॉलरशिप इस कॉलेज में मिल जाएगा। यानी अगर मान लो 3.7 लाख की फीस है तो 37,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, और देखो बेस्ट ऑफ 3 का मतलब ये नहीं है कि तुम क्या कहते हैं, ठीक है भैया हम इंग्लिश लगा लेते हैं और क्या कहते हैं फिजिकल एजुकेशन लगा लेते हैं और मैथ्स में अच्छे आते हैं मैथ्स लगा लो। फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट है टॉप 3 के अंदर, तो एक कोई और सब्जेक्ट कोई दूसरा चूज कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं 5वें कॉलेज के ऊपर कि यार कौन सा कॉलेज है, तो वो है आता है बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी। बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी ये हीरो ग्रुप्स का है, जो हीरो कंपनी आपने सुनी होगी है ना बाइक की, तो ये मानेसर गुरुग्राम के में बना हुआ है। 2014 में ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था। ये अपने जो क्या कहते हैं एडमिशन है जेई मेन सेट स्कोर और बीएमयू के उस पर ले सकता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो बेनेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे 60% क्राइटेरिया मिनिमम है, मतलब आपको क्लास 12 के अंदर 60% चाहिए होंगे, बाकी आप अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे। एवरेज पैकेज 8.51 लाख का रहा है बीएमएल मुंजाल का। हाईएस्ट पैकेज इसमें सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी है बीएमएल मुंजाल के अंदर भी। हाईएस्ट पैकेज 33.6 लाख का रहा है। कॉलेज की जो फीस है वो 3.1 लाख पर ईयर है, और हॉस्टल फीस 1.7 लाख से 2.05 लाख पर ईयर है। एवरेज पैकेज मैंने आपको बता ही दिया है। अगर बात करें कि इसके अंदर क्या जेई मेन परसेंटाइल के बेसिस पे कुछ रिबेट वगैरह मिलती है, तो हाँ यार स्कॉलरशिप काफ़ी तगड़ी है यहाँ पे। अगर बात करें तो अगर आपकी 98 परसेंटाइल या उससे ऊपर आती है तो 100% ट्यूशन फी पे माफ़ होगी और डीन स्कॉलरशिप भी मिलेगा। 95 से 98 के बीच में है तो 75%, 90 से 95 के बीच में है तो 50%, 85 से 90 के बीच में 25%, 80 से 85 के बीच में है तो 10% पे ट्यूशन फी पे स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर इससे कोई भी रिलेटेड कोई भी डाउट है, ठीक है, टॉप कॉलेजेस का क्या है, या आप क्या चाहते हो कि अगली वीडियो हम कौन सी निकालें, कहाँ की निकालें, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और हम यार कमेंट पढ़ते हैं तो हम जरूर उस पर वीडियो बनाएंगे। और कोई भी आपको लगा कि यार इसमें और कुछ ऐड होना है तो उसके लिए भी कमेंट कर देना, और आपको कौन सा सही लगा इसमें कॉलेज तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए।